राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 23/6/2023 से लेकर दिनांक 3/7/2023 तक का प्रतिदिन का मुहूर्त एवं पंचांग। तो जानते हैं, दिनांक 23/6/2023 दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन में 4:58 तक है। मघा नक्षत्र जो है वह रात में दिन भर और रात भर रहकर सुबह 5:09 तक है। वज्र योग रात में 3:15 तक है और शुक्र के चंद्रमा है, सिंह राशि के चंद्रमा है, सिंह राशि के चंद्रमा। और दोस्तों, रवि योग रात में 5:09 पर दिन भर रात भर रहकर 5:09 तक भोर तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? वधू प्रवेश लग्न 5 में, कर्ण मर्दन और बोरिंग आदि कराने का मुहूर्त ये मुहूर्त है। उसके बाद शैया आसन आदि का उपभोग करने का मुहूर्त। उसके बाद और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दिनांक 24/6/2023 दिन शनिवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सायंकाल में 6:53 तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन और रात भर है, समस्त है। और सिद्धि योग रात में 3:45 तक है। और दोस्तों, सिंह राशि के ही चंद्रमा है और श्री स्कंद षष्ठी व्रत भी है, श्री स्कंद षष्ठी व्रत है। और दोस्तों, कार्तिकेय पूजन है, करदम षष्ठी व्रत है और रवि योग दिन भर है। और विशेष मुहूर्त क्या है? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ईंट में आग देने का नक्षत्र मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 25/6/2023 दिन रविवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात में 8:31 तक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 7:33 तक है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो जाएगा। और व्यतिपात योग रात में 4:01 तक है। और दोस्तों, कन्या राशि के चंद्रमा दिन में 2:05 पर कन्या राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और दोस्तों, भद्रा रात में 8:31 के उपरांत है, जो पाताल की भद्रा है। और विवस्वान व्रत सप्तमी, सूर्य सप्तमी व्रत है, भानु सप्तमी पर्व है और स्नान दान आदि करने का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 7:33 के उपरांत, प्रातःकाल 7:33 के बाद है। सभी प्रकार की सिद्धि के लिए, सभी काम की सिद्धि के लिए यह योग होता है। और मुकदमा आदि दर्ज करने का मुहूर्त जो है वह दिन में सुबह 7:33 के बाद रात में 8:31 तक है। रवि योग प्रातःकाल में 7:33 तक है, 7:33 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? दिन में 7:33 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, बरबरन, कन्यावरण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। उसके बाद जल जंत्र कर्म, बोरिंग आदि करने का मुहूर्त सुबह में। और आवेदन पत्र लेखन अगर आपको कहीं अप्लाई करना हो तो उसका मुहूर्त है। ईंट में आग डालने का बनाने का मुहूर्त है, आग डालने का मुहूर्त है प्रातःकाल में। और कन्यावरण, वधू, ये सब विशेष मुहूर्त है और कोई खास मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 26/6/2023 दिन सोमवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 9:45 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 9:40 तक है, उसके बाद फिर हस्त नक्षत्र आ जाएगा। और बरियान योग रात में 3:57 तक है। और दोस्तों, कन्या राशि के चंद्रमा है, भद्रा दिन में 9:09 तक है। महिषग्नि व्रत है अष्टमी, जो देवी भागवत में जिसका उल्लेख है। और मृत्युबान दिन में 1:47 के बाद प्रारंभ हो जाएगा। और मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त रात में है, जो किसी काम का नहीं है। और आद्रा द्वितीय चरण के रवि हो जाएंगे।
और दोस्तों दिन में 1:47 के बाद। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? हस्त नक्षत्र में प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, बरबरन, कन्यावरण, वधु प्रवेश, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है। और अब दोस्तों दिनांक 27/6/2023 दिन मंगलवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात में 10:32 तक रहेगी। हस्त नक्षत्र दिन में 11:27 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और शिव योग रात में 2:41 तक है। और दोस्तों परिघ योग रात में 3:31 तक है। उसके बाद तुला राशि के चंद्रमा रात्रि 11:54 पर हो जाएंगे। और दोस्तों कंदर्प नवमी तिथि है, भडुली नवमी भी है, व्रत है। कंदर्प नवमी व्रत है, भडुली नवमी व्रत है और ऐन्द्री पूजन नवमी भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन है। और मृत्युबान दिन में 3:05 तक है। और रवि योग दिन में 11:17 के उपरांत है। विशेष मुहूर्त क्या है? तो हस्त नक्षत्र में सिर्फ रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है और कोई खास मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 28/6/2023 दिन हो गया बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रात में 10:49 तक है। चित्रा नक्षत्र दिन में 12:29 तक है। शिव योग रात में 2:41 तक है। और दोस्तों तुला राशि के चंद्रमा ही रहेंगे। गिरजा पूजा 10वीं व्रत है और मनवादी 10 है। आशा 10वीं व्रत है। और उल्टा रथ यात्रा अर्थात मौसी बाड़ी से भगवान जगन्नाथ वापस फिर अपने मंदिर में पहुँचेंगे। और रवि योग दिन भर है। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है? चित्रा नक्षत्र में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, चौल मुंडन का मुहूर्त है। अक्षरारंभ, विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत का मुहूर्त है। व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त है। नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षरोपण, सेवारंभ अर्थात कहीं नौकरी आदि ज्वाइन करने का मुहूर्त है। बरबरन, कन्यावरण का मुहूर्त है। अब दिनांक 29/6/2023 दिन गुरुवार, एकादशी तिथि, आषाढ़ शुक्ल पक्ष अर्थात देवशयनी एकादशी की जो तिथि है, एकादशी है, वह रात में 10:33 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र दिन में 1:10 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। सिद्ध योग रात्रि में 1:27 तक है। और तुला राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। भद्रा दिन में 10:41 के उपरांत रात में 10:33 तक है, जो पाताल की भद्रा है। और हरिशयनी एकादशी व्रत सभी के लिए है। हरिशयनी हो जाने के बाद कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं रहता है, जैसे कि विवाह का, उपनयन का, वधु प्रवेश का, यज्ञोपवीत का, ये सब मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। गृहारंभ का तो रहेगा, लेकिन गृह प्रवेश आदि का, नया घर में प्रवेश करने का मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। अब फिर श्रावण मास से जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त होगा। और दोस्तों रात में श्री विष्णु भगवान का शयनोत्सव किया जाएगा और चातुर्मास्य व्रत भी प्रारंभ हो जाएगा। रवि योग दिन में 1:10 तक है। और मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त जो है वह दिन में 1:10 तक है। आद्रा तृतीय चरण के सूर्य हो जाएंगे रात में 3:10 पर। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? भद्रा से पहले प्रसूति स्नान, नववस्त्र धारण, हल प्रवहन, बीज रोपण, वृक्षारोपण, उसके बाद दत्तक पुत्र ग्रहण, गोद आदि लेना हो तो उसका मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अगर अप्लाई आदि करना हो तो उसका मुहूर्त है।
ऑपरेशन का मुहूर्त है, शल्यकर्म का मुहूर्त है, और औषधि सेवन का मुहूर्त है, और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। अब दिनांक 30/6/2023 दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात में 9:49 तक है। विशाखा नक्षत्र दिन में 1:21 तक है, और साध्य योग रात में 11:49 तक है। और वृश्चिक राशि के चंद्रमा दिन में 7:18 पर हो जाएंगे, और चातुर्मास्य व्रत का नियम आरंभ हो जाएगा। चातुर्मास्य व्रत का नियम आरंभ होगा, और शाक त्याग व्रत आरंभ है। वामन पूजा, यज्ञ फल वामन पूजा करने का मुहूर्त है, और वासुदेव द्वादशी है। सर्वार्थ सिद्धि योग 20:20 अर्थात दिन में 1:21 के उपरांत है, और मुकदमा आदि दायर करने का जो मुहूर्त है वह दिन में 1:21 के बाद रात्रि 9:49 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? विशाखा उपरांत अनुराधा में गर्भाधान रात में, लग्न 12 में गर्भाधान का मुहूर्त है। लग्न 12 रात्रि में कब है? रात में 7:11 के बाद, रात में 11:07 के उपरांत 12:35 तक गर्भाधान का मुहूर्त है। और दोस्तों, प्रसूति स्नान, जातकर्म, नामकरण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ, व्यापार करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपण करने का मुहूर्त, उसके बाद सेवारंभ अर्थात नौकरी आदि ज्वाइन करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण का मुहूर्त, शय्यासनाद उपभोग का मुहूर्त, दत्तक पुत्र ग्रहण अर्थात गोद आदि लेने का मुहूर्त, जमीन आदि खरीदने का मुहूर्त, ये सब विशेष मुहूर्त हैं। अब दिनांक 1/7/2023 दिन शनिवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात में 8:37 तक है। अनुराधा नक्षत्र दिन में 1:04 तक है। शुभ योग रात में 9:48 तक है, और वृश्चिक राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। इस दिन शनि प्रदोष व्रत है। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जो रखते हों उनको शनि प्रदोष या सोम प्रदोष से प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो यह पुत्र इच्छा के लिए शनि प्रदोष व्रत प्रारंभ करने का मुहूर्त है। और रवि योग दिन में 1:04 के उपरांत है। अच्छा, कोर्ट में केस आदि करने का मुहूर्त दिन में 1:04 तक है। और शनि रिक्ता समायोगी सिद्धि योग प्रकृतिता जो कहता है रात में 8:37 के उपरांत है। विशेष योग क्या है इस दिन? त्रयोदशी को अनुराधा नक्षत्र में नीलम रत्न धारण, कृष्ण वस्त्र आदि धारण करने का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 2/7/2023 दिन रविवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात में 7:02 तक है। ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 12:22 तक है। और दोस्तों, शुक्ल योग रात में 7:31 तक है। और धनु राशि के चंद्रमा दिन में 12:22 तक पर हो जाएंगे। भद्रा रात में 7:02 के उपरांत है, जो पाताल का भद्रा है। और व्रत करने का पूर्णिमा है। व्रत के लिए पूर्णिमा तिथि है। और शिव शयनोत्सव है। अंबिका व्रत चतुर्दशी है, चौमासी है। शिव शयन चतुर्दशी उड़ीसा, हरि पूजा चतुर्दशी। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 12:22 के उपरांत है। रवि योग दिन में 12:22 के उपरांत है। कोकिला व्रत है। नक्त भोजन आरंभ है। ये सब व्रत है। और विशेष मुहूर्त क्या है? ज्येष्ठायाम रोग विमुक्ति स्नान, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 3/7/2023 दिन सोमवार, स्नान दान व्रत की पूर्णिमा तिथि सुबह शाम में 5:08 तक पूर्णिमा तिथि है। और मूल नक्षत्र दिन में 11:20 तक है। ब्रह्म योग दिन में 5 बजे तक है। और यह जो है धनु राशि के चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा दिन में 6:06 तक है। स्नान दान व्रत की पूर्णिमा तिथि है। गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। और गुरु व्यास पूजन करने का मुहूर्त है। आषाढ़ी पूर्णिमा है।
सायंकाल में सर्वधान्यम अधिवासन, सभी प्रकार के धानों को अधिवासन करने का मुहूर्त है। वायु परीक्षण, बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस, ये सब है। और काशी कर्णघंटा में और कनखल में, हरिद्वार में स्नान करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और विशेष मुहूर्त क्या है? नामकरण, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षरोपण और बोरिंग आदि खुदवाने का मुहूर्त, धान्य छेदन, कनमर्दन, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। और दोस्तों, आद्रा नक्षत्र के सूर्य दिनांक 22 जून गुरुवार को रात में 1:27 पर आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि आद्रा से लेकर 10 नक्षत्र तक वर्षा का मुहूर्त होता है, वर्षा का नक्षत्र होता है। इसमें बादल घेर घेर कर आएंगे, लेकिन हवा के कारण बादल उड़ जाएंगे, इसलिए जमकर वर्षा नहीं हो पाएगी। जून के अंतिम सप्ताह में कृषि प्रारंभ करने लायक वर्षा हो जाएगी और होने की संभावना है। 19 जून के आसपास भी एक आध बार अच्छी वृष्टि होने के योग प्राप्त हो रहे हैं। कुल यह जो पक्ष है कुल मिलाकर सामान्यतः ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।